जय श्री महाकाल। मैं शंभुनाथ अघोरी। मेरी चैनल त्रिकाल दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज एक उमदा मंत्र के बारे में, जो है स्त्री मोहन मंत्र। हालांकि ये मंत्र बहुत ही उमदा मंत्र है और हमारे पास खास करके जो मंत्र है वो सब ग्रामीण तंत्र विद्या वाले मंत्र है। जो ग्रामीण में साबरी मंत्र आते हैं वो मंत्र बहुत सारे हैं, तो हम अलग 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 मंत्र देते रहते हैं। आशा करता हूँ सभी को पसंद भी आते होंगे। तो आज जो हम मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात आपको बता दूं कि किसी कारण सर किसी उद्देश्य के हो तो ही ये मंत्र करिएगा, अन्यथा किसी निजी के लिए ये उपयोग ना करें। क्योंकि मोहन मंत्र है वो बहुत से लोग खुद के उपयोग के लिए कर लेते हैं, तो किसी खुद के लिए मत करिए। अगर कोई स्त्री है, अगर वो कहना नहीं मान रही है या फिर घर में क्लेश हो रहे हैं या तो फिर कहीं बाहर कहीं जा रही है जॉब पे या कहीं नौकरी पे जा रहे हैं, तो घर में ज़्यादा अनबन हो रही है, तो ही ये मंत्र करिएगा। उसके अलावा ये मंत्र करिएगा नहीं। मंत्र देना हमारा काम है, लेकिन उसको करना और उसका उल्टा प्रभाव पड़ना वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आपने किया मंत्र लेकिन गलत काम से किया तो वो आपके भारी पड़ेगा। तो जो हम मंत्र देने जा रहे हैं, आपको मंत्र देंगे तो उसका सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग ना करिएगा, क्योंकि मंत्र देना हमारा काम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं मंत्र, उसकी विधि विधान, कैसे उपयोग में लाना है, कैसे उस मंत्र को उच्चारण करना है, कहाँ जाप करना है, वो आइए मैं आपको सब बता देता हूँ। तो मैंने आप सबको बताया कि ये एक साबरी मंत्र है, लेकिन ग्रामीण तंत्र में है ये, जो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ये करने वाला व्यक्ति अगर एक बार किया, उसको 110% इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन निर्भर करता है, हमने पहले ही कहा कि आपके मनोवांछित फल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा फल चाहिए, कैसा कार्य कर रहे हो आप। अगर मन में द्वेषता भरी है, लालच भरी है, तो ये मंत्र नहीं सिद्ध होगा। क्योंकि जो ग्रामीण तंत्र के जो मंत्र आते हैं और उसमें जो साबरी मंत्र आते हैं, वो अपने आप में साबरी मंत्र सिद्ध होते हैं। उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता सिद्ध होने में, और कार्य करने में भी टाइम नहीं लगता उसका। तो जो भी करिए सोच समझ के करिए और गुरु के आदेश पर करिए। तो मैंने ये बता दिया आपको कि ग्रामीण मंत्र है, तो ग्रामीण मंत्र के लिए आपको क्या करना है और मंत्र कैसे सिद्ध करना है। हालांकि ये मंत्र सिद्ध तो है ही, क्योंकि इसका असर बहुत जल्दी दिखता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से एक बार इसकी ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है। और उसके बाद में ये सिद्ध होने के बाद, इसका जो विधि विधान है वो करने के बाद आपको इसका उपयोग में लेना है मंत्र को। तो सबसे पहले ये मंत्र करने के लिए, सबसे पहले कि आप कोई भी एकांत स्थान पकड़ लीजिए, एकांत स्थान हो। और हाँ, और एक बात सबको पहले बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी मंत्र और जाप उच्चारण विधि विधान कुछ भी करते हो, तो केवल अपने तक ही सीमित रखिए, किसी और को मत बोलिए। क्योंकि अगर किसी और को आप बोलते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि तंत्र चीज ही ऐसी है, जितनी गुप्त रखी जाए उतनी वो लाभदायक है। तो अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो किसी एकांत स्थान पे करिए। तो मंत्र तो मैं आगे बता ही दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले जब वो मंत्र उच्चारण करो तो उसके लिए आपको 11 चमेली के फूल चाहिए और एक गुलाब का फूल, इतनी, एक इत्र की बोतल और मिठाई। मिठाई में सिर्फ और सिर्फ बूंदी, वो भी खुली हुई, जो बूंदी आती है दाने की, वो चाहिए रहेगी। और एक तिल के तेल का दिया लगा देना। ये लगाने के बाद, और ये याद रखना कि रोज 3 माला करनी है। और ये मंत्र का समय रात को 10 बजे के बाद होगा। और कोई भी सोमवती अमास, जो सोमवार के दिन अमास आती हो, जिसे सोमवती अमास कहा जाता है, उसी दिन ये आरंभ करना है।
और अगली अमावस्या तक ये मंत्र सिद्ध कर लेना है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो और एक बार, पहले दिन जब हमने बताया कि चमेली के पुष्प 11 और एक गुलाब का फूल, एक इत्र की बोतल और मिठाई में बूंदी के दाने, ये सब रखिए, और एक पानी की बोतल भी ले लेना छोटी सी, और एक तिल का दिया, तिल के तेल का। तो इतनी चीजें पहले दिन, सोमवती अमावस के दिन पहले दिन लगाओगे भोग में, और जब आखिरी दिन आएगा, जब अमावस्या वापस आएगी 30 दिन के बाद, तब एक बार भोग देना, तो आपका मंत्र ये सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद अगर आपको इसका कार्य उपयोग में करना है, वो कैसे करोगे, तो उसके लिए भी मैं ये आपको आगे बता देता हूँ। तो उसको उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले आपको या तो गुलाब का फूल लगेगा या तो चमेली का फूल। दोनों में से ज्यादातर अच्छा गुलाब का फूल ही होता है। अगर आपने गुलाब का फूल लिया, उसके बाद में उसके ऊपर 21 बार मंत्र जाप करके उसके ऊपर फूंक मार दिया, और किसी भी स्त्री को आपने फूल दे दिया, तो वो मोहित हो जाएगी। तो अगर वो मोहित हुई तो समझ लीजिएगा आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जगत कल्याण हेतु ही करिएगा। यदि कोई मुश्किल आ गई है और आप समझ रहे हो कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तभी ये करिएगा, अन्यथा ये रास्ता मत अपनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। किसी की जिंदगी सुधार सकता है तो किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि जो भी करे गुरु आदेश पर करे और जगत कल्याण हेतु करे। तो आइए मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु को, कामरू देश कामाख्या देवी, तहाँ बैठा इस्माइल जोगी, जोगी के आंगन फूल की आरी, फूल चुन चुन लावे लोना चमारी, फूल चल बिगसे फूल पर वीर नरसी बसे, जो नहीं फूल भी कबहू न छोड़े मेरी आस, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत नमो आदेश गुरु को। ये था मंत्र। तो एक ही बात है, कभी भी मैं दोबारा कहूंगा कि गुरु के आदेश पर करें और जगत कल्याण हेतु करें। यह मंत्र ग्रामीण है, तो इसकी असर होना ही होना है। तो अभी जो भी करिए जगत कल्याण हेतु करिए। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री महाकाल।